माइंड जो भी अचीव करता है वो उसके लेवल पर डिपेंड करता है, और इस लेवल को स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। इंटेलेक्चुअल सिस्टम माइंड को 4 स्टेट में डिवाइड करता है। फर्स्ट स्लीप, सेकंड अवेक, थर्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड फोर्थ ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस। स्लीप लोएस्ट स्टेट ऑफ माइंड है और ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस हाईएस्ट स्टेट ऑफ माइंड है। और लाइफ का रूल ये है कि माइंड को स्लीप से ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस की ओर इवॉल्व होते हुए चलना है। जब माइंड एफर्ट करता है तो स्लीप से अवेकनिंग में आता है, और अवेकनिंग से सेल्फ कॉन्शियसनेस की ओर बढ़ता है, और एफर्ट करने पर सेल्फ कॉन्शियसनेस ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस में इवॉल्व होती है। जब माइंड स्लीप में रहता है तो ड्रीम और इमेजिनेशन में बिजी रहता है। ड्रीम और रियलिटी में भी फ़र्क नहीं कर पाता, लेकिन जब अवेकनिंग में आता है तो माइंड ड्रीम और रियलिटी में फ़र्क करने लगता है, लेकिन पूरी तरह कंटिन्यूसली अवेकनिंग में नहीं रह पाता। वो इमेजिनेशन करता रहता है और थोड़े थोड़े टाइम के लिए अवेकनिंग में आता रहता है। तो हम कहते हैं कि माइंड अवेक में नहीं रहता, वहाँ पल्सेज ऑफ अवेकनिंग चलती रहती हैं। इसका मतलब ये है कि ये लाइन जो मैं बना रहा हूँ ये स्लीप स्टेट को शो कर रही है। इसमें माइंड ड्रीम और इमेजिनेशन में बिजी है, लेकिन जब उसे अवेकनिंग आती है कुछ सेकंड के लिए तो ड्रीम या इमेजिनेशन स्टॉप हो जाती है, और अवेकनिंग के बाद फिर थॉट्स माइंड में चलने लगते हैं। और जब माइंड में थॉट्स चलते हैं तो मतलब स्लीप में है, और जब थॉट्स चलने बंद होते हैं तो अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अवेकनिंग कुछ सेकंड के लिए रहती है। अवेकनिंग के बाद थॉट्स स्टार्ट, फिर अवेकनिंग, फिर थॉट्स, फिर अवेकनिंग, थॉट्स, और इस तरह अवेकनिंग कुछ ही सेकंड की रहती है। माइंड में थॉट्स ज़्यादा चलते रहते हैं। जब पल्सेज आती हैं उसी टाइम में ही मेमोरी इम्प्रूव होती है, और उसी टाइम में ही माइंड में अंडरस्टैंडिंग आती है। तो ये अवेकनिंग पल्सेज जितनी बढ़ती जाएंगी माइंड उतना ही प्रोग्रेसिव होता जाता है। जब भी हम रियल लाइफ में फ़र्क महसूस करते हैं कि कोई आदमी प्रोग्रेसिव है, कौन प्रोग्रेसिव नहीं है, तो फ़र्क यही है कि जिस माइंड में अवेकनिंग पल्सेज ज़्यादा हैं वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, और जिसमें अवेकनिंग पल्सेज कम है वो कम प्रोग्रेसिव है। यदि हमें स्लीप से अवेकनिंग में जाना होगा तो एफर्ट करना होगा, और एफर्ट करने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा पल्सेज क्रिएट करना। जितनी पल्सेज ज़्यादा होंगी माइंड उतना ही कॉन्शियस होगा और नेक्स्ट स्टेट में इवॉल्व होगा। माइंड मशीन को यदि इफ़िशेंटली यूज करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा अवेकनिंग चाहिए। तो जब भी ये कॉन्सेप्ट याद आए तो माइंड को एक सेकंड के लिए स्टॉप करें और अवेकनिंग पल्सेज लाएं। और यदि ऐसा हो सके तो मान लीजिए कि माइंड पहले से ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। ये टोटल सेकंड्स जितनी ज़्यादा होती जाएंगी उतना ही माइंड नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ता जाएगा, क्योंकि एफर्ट्स में टोटल सेकंड ही काउंट होती हैं।